हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम एकदम ठीक हैं आप सबकी दुआओं से और दुआ करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ आज 5 दिन के बाद हम ये एक व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस व्लॉग में कोई हम डेली एक्टिविटी या कुछ भी नहीं दिखाने वाले। इसमें बस हमने एक वॉल पेंटिंग की थी जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं और किस चीज़ से और कैसे हमने पेंटिंग की वो आपको दिखाने वाले हैं। आगे व्लॉग में आप पूरा यही शेड्यूल देखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके साथ व्लॉग शेयर करने से पहले हम ये बता दें कि ये जो पेंटिंग की है हमने, ये एक वॉल थी हमारे छत पे जो कि कॉर्नर था, स्टेयर्स का जो कॉर्नर होता है वो था। तो यहाँ पे बहुत सादा सा लगता था और यहाँ पे मनी प्लांट का एक पेड़ भी था। तो हमने इस ग्रीनरी एरिया को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पे पेंट किया है, उससे आर्ट बनाई है। और ये जो पेंट हमने किया है ये किया है गेरू से। तो इसकी भी एक अलग कहानी है जो आगे हम आपको सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये लेकर के आए थे गेरू। ये गेरू आपको किसी भी किराने हम कह रहे हैं, किराने की दुकान से मिल जाएगा। और ये गेरू तो हम कोई और पर्पज़ से लाए थे, लेकिन फिर उसके बाद मेरे ख़्याल ये आया कि इससे चलिए आज इससे पेंटिंग करते हैं। और जो वाइट वॉल होती है उसके ऊपर ये जो कलर होता है, ये जो गेरू का कलर होता है, लाल लाल और कत्थई मिक्स ऐसा कुछ कलर इसका आता है, तो उससे पेंटिंग अगर हम करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो मेरे जो विजुअलाइजेशन था, जो कि हमने सोच के रखा था कि अच्छा लगेगा कलर, तो वैसे ही हुआ और ये पेंट करने के बाद बहुत खूबसूरत लगा। तो आइडिया कैसा लगा आप ये मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए पेंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा एक पेंटिंग ब्रश था जो कि काफ़ी पुराना है, मेरे पास रखा हुआ था, तो उससे ही हमने पेंटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपनी। पहले हमने पेंसिल से कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन कोई स्केच नहीं किया था, डायरेक्ट हमने ऐसे ही डिज़ाइन बनाया था। तो ये 2 दिन में हमने ये पेंटिंग की थी। एक्चुअली इसको पेंटिंग कर रहे थे तो कुछ हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, तो हमने इसको बीच में स्किप कर दिया था। फिर सेकेंड डे हमने इसको कंप्लीट किया था। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आप सब में से किसको किसको पेंटिंग करना अच्छी लगती है। वैसे मेरी मेरी इस पेंटिंग की हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा नहीं रही है, क्योंकि हमने अपने 8th क्लास में ही अपने आर्ट सब्जेक्ट को स्किप कर दिया था, वहाँ से छोड़ दिया था। फिर उसके बाद चले गए थे मैथ्स पे और कॉमर्स मेरी साइड थी, तो कॉमर्स से पढ़ाई करी, आगे बीकॉम वगैरह किया। लेकिन फिर भी एक जो शौक़ होता है आर्ट का, वो मेरे दिल में हमेशा से रहा और चीज़ों को पेंट करना, उनको और ख़ूबसूरत बनाना, ये मुझे पसंद है। और जब भी मुझे मौका मिलता है या कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाती है जिसको हम पेंट कर सकें या उसको और ज़्यादा उसकी ब्यूटी को इंक्रीज़ कर सकें, तो वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो गेरू का टेक्सचर ही कितना प्यारा सा कलर जैसा आया है। और आपको ये 5 रुपए में इतना अच्छा खासा गेरू मिल जाएगा कि आप अगर आपके घर में घड़े या मिट्टी के बर्तन या कुछ भी ऐसे जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं जो आप सजाने के लिए जनरली घर में यूज़ करते हैं, उनके ऊपर अगर वो पुराने हो गए हैं या उनकी मिट्टी का जो कलर है वो अच्छा नहीं है अब, तो आप ये गेरू ख़रीद के ला सकते हैं और उसके ऊपर इससे पेंट कर सकते हैं। उससे ये जो मिट्टी के जो चीज़ें होती हैं वो एकदम नई जैसी आपकी हो जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो अच्छा फ्रेंड्स, ऐसी बात है ना कि जिन लोगों को मेहंदी लगाना आता है उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं होता है डिज़ाइनिंग वगैरह करना, लेकिन जिनको मेहंदी लगाना आता नहीं है या उनके लिए ये एक समस्या बन जाती है कि डिज़ाइन में क्या क्या करें, कैसे करके डिज़ाइन बनाएं। वैसे कुछ लोगों की आर्ट होती है अच्छी, जो मेहंदी नहीं भी लगाते हैं वो भी अच्छी आर्ट बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेहंदी लगा लेते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं, उनकी आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही अच्छी हो जाती है। मतलब मेहंदी लगाते लगाते उनको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि किसके बाद क्या सा डिज़ाइन बनेगा और कैसे इसको डिज़ाइन किया जाएगा। तो मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं हम दोनों को मेहंदी लगाना आता है। बहुत प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन हाँ इतनी लगा लेते हैं कि किसी की शादी हो तो हम दोनों बैठते नहीं हैं, फिर शादी में मेहंदी चलती है, सबके एक एक के हाथों में पैरों में सबके मेहंदी लगाई जाती है।
तो हम और मेरी सिस्टर दोनों को मेहंदी लगाना आता है और हम लोगों ने कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही घर पे लगाते लगाते सीख लिया। वैसे एक बात है ना फ्रेंड्स, अगर जिसको शौक़ होता है वो कैसे ना करके सीख लेता है। और हम और मेरी सिस्टर को इतना शौक़ था मेहंदी लगवाने का कि जब ईद होती थी तो हम और वो मतलब मेरी जो छोटी बहन है और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो सब लोग एक हमारे मोहल्ले में एक अप्पी थी हमारी फ्रेंड की अप्पी, उनसे मेहंदी लगवाने जाते थे और बारी बारी करके उनसे मेहंदी लगवाते थे। तो बड़ा शौक़ लगता था उस टाइम पे कि काश हम भी मेहंदी लगा लेते, लेकिन थे उस टाइम बहुत छोटे हम लोग। फिर उसके बाद शौक़ वो इतना बढ़ता गया कि हम लोग आए दिन 10 रुपये की 15 रुपये की या 2 कोन या 1 कोन ला करके अपने ही उल्टी सीधी मेहंदी लगाया करते थे। तो इस तरीके से हमने और मेरी छोटी बहन ने मेहंदी लगाना सीख लिया। और बैकग्राउंड की म्यूज़िक को मतलब आवाज़ें जो आ रही हैं उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम इस टाइम पे छत पे बैठे हैं और यहाँ से बैठकर ही अपनी वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ आप स्किप कर दीजिएगा या इसको इग्नोर करिएगा। तो इस तरीके से कुछ मेरी पेंटिंग थी। फर्स्ट डे का ये था और जो लास्ट था फाइनल लुक वो हमने शुरू में आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग की थी और लास्ट में ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। और ये है मेरे तोती और तोता। चलिए आपको फर्स्ट डे का पूरा जो हमने पेंट किया था वो दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक आया था। यहाँ पे देखिए हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो मनी प्लांट का पेड़ है उसमें हमने रस्सी लगा के रखी हुई है कि इसकी जो बेल जाए वो ऊपर छत तक जाए। फिर उसके बाद हम जो गेरू लेकर के आए थे उसका मेन पर्पस था हमारी ये कुल्हड़ को पेंट करना, क्योंकि ये कुछ पुराने जैसे लग रहे थे और इसके ऊपर हमने वाटर कलर किया था तो वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो उसको हमने फिर धो दिया। फिर उसके बाद जो गेरू हम लाए थे उससे इसको पेंट कर दिया था। तो गेरू लाने का मेरा मेन मकसद तो यही था कि इनको पेंट करना। और इससे क्या बनने वाला है आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। वैसे इसमें मेरे भाई से हमने छेद करवाया था। ये जो कुल्हड़ थे इसके बैक साइड पर छेद करवा के इसमें रस्सी से एक नॉट लगा के इसके अंदर रस्सी डाल दी थी। और फिर उसके बाद इसका हम बनाने वाले हैं एक हैंगिंग लैम्प। तो ये फाइनल बन के कैसा लगता है ये आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। अभी तो ये प्रोसेस पर है और हमने इसकी क्लिप भी इस ब्लॉग में एडिट मतलब डाल दी थी कि आप लोगों को पता चले कि कैसा हमने गेरू से इसके ऊपर पेंट किया था। तो ये एक रेफरेंस के लिए वीडियो डाल दिया हमने। तो कुछ इस तरीके से हमने ये बनाया था फ्रेंड्स, और इसको और भी कुछ इसमें करने वाले हैं, ऐड करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो हम गेरू लेकर के आए हैं इसको मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे जब किसी को जैसे पित्ती उछलती है, कहते नहीं है किसी के पित्ती उछल रही है, जो छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। तो जब वो दाने निकल आते हैं तो इस मिट्टी को ही पूरी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। कहते हैं इससे बहुत आराम मिलता है। तो इस तरीके से भी इस मिट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके की मिट्टी होती है और पता नहीं मुझे इसको कैसे बनाया जाता है, पर ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर होता है और बहुत चिकनी होती है, रेड कलर की। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, जो लोग विलेज से रिलेट करते हैं या वहाँ रहते हैं तो उन लोगों को पता होगा। वैसे हमें भी इस मिट्टी के बारे में नहीं पता था कि ये होता क्या है। तो असल में हमारे स्कूल में जब फेयरवेल थी हमारी, जब फेयरवेल मतलब हमारे चिल्ड्रन डे पर वो फेट लगाई गई थी, तो फेट में हमें मिला था बताशे की स्टॉल हमें लगानी थी। तो जो वो बताशे की स्टॉल लगानी थी तो उसके लिए हमें घड़ा चाहिए था पानी के बताशे के लिए। तो वो जो घड़ा था वो कुछ पुराना सा था। तो मेरी मैम ने उस टाइम पे बताया था कि तुम इसके ऊपर अगर गेरू लगा दो तो ये एकदम नया सा हो जाएगा। तो वो 5th 6th क्लास में जब हम गेरू लेकर के आए थे, उसके ऊपर जो पेंटिंग वगैरह की थी इसी से की थी, गेरू से। तो उस टाइम से हमें ये ध्यान था कि गेरू से अगर हम पेंटिंग कर दें तो कुछ अच्छा लगता है। मतलब मिट्टी एकदम मिट्टी के बर्तन या कोई भी
चीज़ बिल्कुल नई सी हो जाती है। तो उसी टाइम की बात हमें वो याद थी और इसीलिए हमको गेरू की याद आ गई। जब हमें इसके ऊपर पेंट करने का मौका मिला तो फिर हम गेरू ख़रीद के लाए। अच्छा, ये जो मिट्टी के ग्लासेस हैं ये तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप लस्सी पिएँ या चाय वगैरह आजकल जो मिलती है ये सब आजकल कुल्हड़ में ही मिल रही है। तो ये तो जनरली हम सबको मिल जाते हैं। और ये जो रस्सी थी ये भी हमारे घर में ही काम चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें ये रस्सी भी आती है। तो ये भी हमें घर से ही मिल गई थी। तो अभी तक तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब ये जो हम बना रहे हैं इसके लिए कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ा है सिवाय गेरू के, वो भी 5 रुपए का मिला था आराम से हमें। तो अभी आगे इसमें क्या क्या लगता है, बल्ब लगेगा, फिर उसके बाद जो भी होगा वो हम आपके साथ अपडेट करेंगे। और इसका फ़ाइनल लुक जो होगा वो हम आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपको मेरी ये आर्ट वाली व्लॉग्स पसंद आते हैं या नहीं। अगर पसंद आते हैं तो हम और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके की कुछ चीज़ें बनाएं। वैसे एक चीज़ हमने और बना के रखी है आप लोगों के लिए, उसका व्लॉग हम आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाएंगे क्या हमने बनाया। अभी उसका भी फ़ाइनल लुक नहीं हुआ है इसलिए हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो एक ग्लास होने के बाद फिर हमने यहाँ पे दूसरा ग्लास भी इसी तरीके से पेंट कर दिया था। और पेंट होने के बाद गाइस बहुत ही खूबसूरत सा इसका टेक्सचर आ गया था, एक कलर इसके ऊपर आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, एक छोटा सा आर्ट वाला व्लॉग था मेरा। और जो मेरी जो शौक़ हैं वो आपके साथ यहाँ पे हमने साझा किए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। और लास्ट बात यही कहना चाहेंगे कि अगर से आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट्स ना करिएगा, आप इतनी ज़हमत मत करिएगा कि कैसा लगा, आप मुझे ये ना बताइएगा। तो प्लीज़ एक हार्ट सेंड कर दीजिएगा, जिससे आप मुझे पता चले कि आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को अब एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।